रामकृष्ण मिशन के विरुद्ध जो मैंने एक कैंपेन चलाया है, जो जिस तरीके से रामकृष्ण मिशन धर्म का अपमान कर रहा है, सनातन धर्म का अपमान कर रहा है और भारत और राष्ट्रवाद का किस तरीके से लोगों में ध्रुवीकरण करने के लिए उपयोग कर रहा है, इसके लिए मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं। और कानूनी तौर पर मैंने 3 जनवरी 2026 को रामकृष्ण मिशन राजकोट और बेलूर मठ हेडक्वार्टर को एक नोटिस भी भेजा है। यह नोटिस उसकी एक कॉपी है। आज जो नोटिस में मैंने जो प्रश्न मेरे वकील के द्वारा जो प्रश्न मैंने बेलूर मठ और रामकृष्ण आश्रम राजकोट को पूछे हैं, वो मैं यहाँ पे पढ़कर सुनाऊंगा। यह नोटिस मैंने गुजराती भाषा में भेजी है, क्योंकि जो मुख्य मुद्दा मैंने जो राजकोट आश्रम और बेलूर मठ के विरुद्ध जो केस किया है, वो राजकोट में होगा। और राजकोट में केस होने के कारण गुजराती भाषा यहाँ पे चुनी गई है। यहाँ पे जो मुख्य मुद्दे हैं, मैंने मुख्य प्रश्न किए हैं बेलूर मठ और राजकोट आश्रम को, वो देखते हैं। और यह उसकी जो लीगल नोटिस है, उसकी एक कॉपी मैं सोशल मीडिया में मेरे अकाउंट में भी रखूंगा, जिससे व्यूअर्स देख सके कि किस तरीके से ये लोग धर्म का और राष्ट्रवाद का उपयोग करके लोगों में ध्रुवीकरण कर रहे हैं। और हम अंधेरे में देखते हैं। मैंने जो प्रश्नों का लिस्ट बनाया है वो इस तरीके से है। सबसे पहला प्रश्न मैंने पूछा है रामकृष्ण आश्रम को, क्या रामकृष्ण मंदिर एक हिंदू मंदिर है? हिंदू मंदिर होने के लिए हिंदू स्थापत्य कला, वास्तुकला, शिल्प कला और हिंदू परंपरा से मंदिर का निर्माण होना चाहिए। लेकिन मैंने बताया था कि बेलूर मठ, राजकोट मठ और कई सारे मठ, जिसमें इस्लाम धर्म का गुंबज रचना, चर्च की कई सारी रचनाएं और कई तरीके से वास्तु का अपमान हो रहा है। और यहाँ पे शब्द उपयोग हो रहा है मठ या आश्रम या मंदिर। मतलब ये हुआ कि आप हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, ऐसा आप लोगों को बता रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या राजकोट का रामकृष्ण मिशन का जो मंदिर है, वो हिंदू परंपराओं के मुताबिक बनाया गया है? वो इस पे मैंने वीडियो बनाया, मैं अभी यहाँ पे चर्चा नहीं करूंगा। तीसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्या राजकोट आश्रम और सनातन से जुड़े हुए ये दावा करने वाला रामकृष्ण मिशन सनातन की शाखा है या स्वतंत्र धर्म है? अगर सनातन की शाखा है तो उनको वेद की सत्ता, पंचायतन पूजा, हिंदू परंपरा, वास्तु, शिल्प, स्थापत्य कला के मुताबिक चलना पड़ेगा। अगर स्वतंत्र है तो ये सब कर सकते हैं और इसका कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, क्यों हिंदू धर्म की परंपराओं का अपमान हो रहा है उन लोगों द्वारा। बाद में एक प्रश्न है कि जो हमारे वैदिक ग्रंथ है, जैसे कि 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, रामायण, महाभारत, उसमें किसी भी ग्रंथ में रामकृष्ण, विवेकानंद या शारदा देवी जैसे अवतार होंगे, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। तो फिर क्यों ये लोग भारत की करोड़ों जनताओं को पब्लिकेशन के मार्फत ये बता रहे हैं कि रामकृष्ण, विवेकानंद और शारदा अवतार है? क्या ऐसा आप इस्लाम में सुनेंगे? क्या ऐसा आप क्रिश्चियन में सुनेंगे? ये लोग अपने जो मैसेंजर्स है उनका अवतार स्वीकार नहीं करते, उनका सिर्फ जेस्चर से भी अपमान सहन नहीं करते। तो हम तो ये लोग तो ऐसा बता रहे हैं कि रामकृष्ण शिव है, विवेकानंद शिव है, हनुमान जी है, शारदा लक्ष्मी है, माँ लक्ष्मी है और जगदम्बा का ये अवतार है। आप ऐसा सबूत के साथ साबित कर सकते हैं? बाद का जो प्रश्न है वो ऐसा है कि बाद में एक इनफॉर्मल है कि हर संप्रदाय या धर्म को देश के संविधान के मुताबिक देश में रहने का अधिकार है और उनके अनुयायियों को उस धर्मों का अनुसरण करने का अधिकार संविधान देता है। लेकिन दूसरे धर्मों की अपमान किए बिना यह संविधान के आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में दिया गया है। मैं बिना रेफरेंस कुछ बात नहीं कहूंगा।
लेकिन दूसरे धर्मों का अपमान किए बिना, क्योंकि दूसरे धर्मों का आप अपमान करते हैं तब आईपीसी सेक्शन 295 ए और 153 ए के मुताबिक गुनाह दाखिल हो सकता है। ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है। मैं उस पर भी एक पोस्ट बनाने जा रहा हूँ अभी। बाद में एक प्रश्न ये होता है कि अब अगर आप सनातन से जुड़े हैं, मैंने जैसा बताया आपको वेद की सत्ता का, वेद में जो ईश्वर का स्वरूप बताया गया उसको अस्वीकार करना पड़ेगा। और पंचायतन पूजा जो मत्स्य पुराण में संदर्भ है, आदि शंकर ने जिसको पुनरुद्धार किया था, रिवाइव किया था, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन आप तो अपमान कर रहे हैं। इसीलिए यह लीगल नोटिस मैंने रामकृष्ण मिशन बेलूर और राजकोट को भेजा है। हेडक्वार्टर से जवाब मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो ये मतलब निकलेगा कि ये लोग देश के संविधान को मानते नहीं है। लीगल नोटिस का 30 दिन में जवाब आ जाना चाहिए। ये 3 जनवरी को भेजा गया है, जैसा मैंने बताया। बाद में जो प्रश्न है, अगर ये लोग बताते हैं कोर्ट में, मान लीजिए कि हम स्वतंत्र है, हमारा ट्रस्ट के डीड के मुताबिक विवेकानंद बोल के गया था कि हमें सभी धर्मों का समन्वय एक स्थल में करना है, तो आप किस तरीके से पूर्व पश्चिम जो दिशा बेलूर मठ में भी आप देखें कि हनुमान जी गणेश जी की स्थापना हुई। आप व्यक्ति पूजा के लिए गणेश जी हनुमान जी की स्थापना कर सकते हैं? आपके पास शास्त्र का कोई रेफरेंस है इसके बारे में? नहीं है। आप रामकृष्ण को शिव बता रहे हैं, शिवावतार है, इसका कोई आपके पास संदर्भ है? नहीं है। किस तरीके से, अगर स्वतंत्र है तो भी ये गुनाह बनता है, और धर्म से जुड़े हुए है तो भी गुनाह बनता है। हम हिंदू भावनाओं में बहकर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये लोग धर्म का सत्ता के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए और राष्ट्रवाद के नाम पर उपयोग कर रहे हैं। अगर इन लोगों को नियंत्रित कर लिया तो इस देश में हजारों साल तक कोई भी ऐसी जुर्रत नहीं कर पाएगा सनातन की अपमान करने की। ये मेरा दावा है, ये मैं दावे के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि ये लोग अभी सरकार को भी नियंत्रित कर रहे हैं। मैंने आगे कई बार बताया ये बात। दूसरी बात कि जैसे हायरार्की देखेंगे, हनुमान जी और गणेश जी सतयुग से भी पहले हजारों साल, आप बोलेगी अप्रोक्सीमेटली 10,000 साल पहले उनका जन्म है, गणेश जी का, सॉरी। और हनुमान जी का त्रेता युग में रामायण के काल पे जन्म हुआ है, 7,000 साल अप्रोक्सीमेटली। नंदिकेश्वर शिलाद ऋषि के पुत्र, शिलाद ने तपश्चर्या करके एक पुत्र की प्राप्ति की एक इच्छा व्यक्त की थी जो शिव जैसा हो, और शिव ने पुत्र भी दिया, और वो नंदिकेश्वर अनेक साल पहले जिसका जन्म हुआ है। और भगवान शिव का वाहन, शिव को वहन करने की क्षमता जिसमें है, ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। इनका स्वरूप नंदी माने बैल जैसा है, लेकिन ये बहुत एक शिव के अंश है। इनसे इनके साथ किसी की भी तुलना भक्ति में, शिव भक्ति में नहीं हो सकती। और कूर्म अवतार, नारायण का दूसरा अवतार, ये तीनों से बड़े शारदा, रामकृष्ण, विवेकानंद हो गए। आप राजकोट आश्रम में जाइए, बेलूर मठ में जाइए, राजकोट आश्रम में नंदी और कच्छप सीढ़ी पूरी होने के बाद है। हनुमान जी और गणेश जी द्वारपाल की जगह पे। इस तरह की हायरार्की, अधिक्रम है रामकृष्ण आश्रम में। इसका जवाब है इन लोगों के पास? अरे इसका जवाब इन लोगों के पास क्या, किसी के भी पास नहीं हो सकता। यह अपमान ऑब्वियस है, बट एन ऑब्वियस इंसल्ट ऑफ सनातन धर्म। अगर यह भी सुनकर लोग चुप रहते हैं और विवेकानंद को इस देश की चेतना मान लेते हैं, तो आपके जैसा मूर्ख इस देश में पैदा नहीं हो सकता। और दूसरा कि ये लोग ईश्वर के साथ तुलना रामकृष्ण, विवेकानंद और शारदा की कर रहे हैं। क्या ऐसा डिस्क्रिप्शन ईश्वर का, मैंने बताया था कि योग में है क्लेश कर्म विपाका शरीर परावृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर का एक गुण योग दर्शन में, ऐसे तो कई पुराण में गुण दर्शाए गए हैं कि ईश्वर ऐसा हो सकता है। क्या इसमें से एक भी गुण रामकृष्ण, विवेकानंद या शारदा में था? अगर है तो आप सबूत दीजिए और यह साबित कीजिए श्रुति के मुताबिक। यह नोटिस इसलिए है, लड़ाई ऐसे लड़नी चाहिए, ये तो धर्म के लिए है। धर्म के लिए लड़ाई हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। लड़ाई इस तरीके से लड़नी चाहिए कि पहला बार ही ऐसा हो, सामने वाला झुक कर आए कि हम गलत है। अगर ये स्वीकारते हैं तो ठीक है, वरना कोर्ट में
तो इसका कोई रास्ता ही नहीं है। कोर्ट में ये लोग जाएंगे तो इसका सिर्फ फजीहती ही होगी। दूसरा, किसी भी हिंदू देव, सनातन देव या उनसे जुड़े हुए प्रतीक का उपयोग ईश्वर के लिए हो सकता है। ईश्वर माने शिव, नारायण, सूर्य, गणेश, स्कंद, जगदम्बा और जगदम्बा से जुड़े हुए सभी स्वरूप, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, ये पंचायतन पूजा और इन सबसे जुड़े हुए देव, इनसे जुड़े प्रतीक का उपयोग उनके लिए ही हो सकता है। ये सिर्फ रामकृष्ण आश्रम नहीं, ये स्वामीनारायण संप्रदाय भी कर रहा है। क्या स्वामीनारायण भगवान है? आपके पास इसका साबिती, आपके पास इसका सबूत है कि स्वामीनारायण श्रुति के मुताबिक भगवान है? उनका भी नंबर आएगा, पहले ये लोगों से निपटते हैं। और बाद में यहाँ पे राजकोट आश्रम में हायरार्की में मैंने बताया कि गर्भगृह में रामकृष्ण विवेकानंद सारदा, बाद में रामकृष्ण मिशन के सभी उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की छवि, और उसके बाद गणेश जी और हनुमान जी द्वारपाल पे जगह पे, और नंदीकेश्वर और कुर्म सबसे बाहर। मतलब जिनका अवतार सबसे पहले हुआ है वह सबसे आखिरी में, और जिनका जन्म अभी 200 साल भी नहीं हुए वो गर्भगृह में विराजित है। ये हम मूर्ख हिंदू प्रजा है कि हम ऐसा अपमान देख रहे हैं और हम उनको स्वीकार कर रहे हैं। ये लोग देश की चेतना, भारत, आजाद भारत की चेतना विवेकानंद है ऐसा बता रहे हैं। इससे बड़ा अपमान ना इतिहास में भारत का हुआ है ना आगे होगा। बाद में दूसरी चीज, कृष्ण गीता में बताते हैं कि अविवेकी पुरुषों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है। वो किसी भी चीज का वर्णन इस तरीके से करेंगे, विस्तार करेंगे, अनंत में रूपांतरित करेंगे। अब जो शिव के 11 सिर्फ अंशावतार है, उनका 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी जो सशरीर जीवित है, उनका भी अवतार हनुमान जी का भी अवतार विवेकानंद है। और हनुमान जी विवेकानंद के तौर पर विश्व धर्म परिषद में शिकागो में गए थे। ये इससे बड़ा अपमान हो सकता है हनुमान जी का? और इससे बड़ी शाखा का विस्तार हो सकता है? जो 11 रुद्र अवतार, 12 आदित्यों, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, जो 33 कोटि देव है, 9 दुर्गा के स्वरूप है, जगदम्बा, रामकृष्ण जगदम्बा ही है, काली ही है ऐसा दावा करते हैं ये लोग। क्या देवी भागवत में ऐसा कोई वर्णन दिया गया? नहीं दिया गया है। नारायण के जो 10 मुख्य और 24 गौण अवतार है, उसमें क्या कोई रामकृष्ण जैसे गुण का कहाँ पे भी उल्लेख है धर्म में? नहीं है। ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण बताते हैं कि ऐसे पुरुषों से दूर रहिए जो शाखाओं का विस्तार करते हैं। अविवेकियों की बुद्धि अनंत होती है और शाखाओं का विस्तार करते हैं, अनंत शाखाओं बना देते हैं। जो खुद धर्मों को समझ नहीं पा रहे हैं, जो सनातन को समझ नहीं पा रहे हैं, जो अध्यात्म को समझ नहीं पा रहे हैं, वो दूसरों को क्या समझाएंगे? और व्यक्ति पूजा के एक गर्त में श्रद्धालुओं को ये धकेल रहे हैं, डाल रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। इसलिए ऐसे काल्पनिक चरित्र, व्यक्ति पूजा का, और इसकी व्यक्ति पूजा के भी लीला प्रसंग, रामकृष्ण लीला प्रसंग, दूर रहना चाहिए हमको। भारत में अगर विज्ञान का उदय होना चाहता है, भारत चाहता है कि विज्ञान का उदय हो, तो ऐसे धूर्त संप्रदायों से हमें दूर रहना पड़ेगा। हमें सनातन से जुड़ना पड़ेगा जो संपूर्ण तौर पर वैज्ञानिक है। और ऐसे कई मैंने किया, जो मैंने बताया कि धर्म में इतने अवतार का वर्णन है, वे सभी मुद्दों पर मैंने नोटिस में लिखा है कि आपको इनका जवाब देना पड़ेगा। किसी भी अवतार का गुण जो अवतार का दिया गया, इसमें से एक भी गुण रामकृष्ण विवेकानंद शारदा में है या ऐसा उल्लेख श्रुति में है या नहीं? आप सबूत दीजिए, अगर है तो स्वीकार लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने कई शास्त्र पढ़े हैं इसके, और बाद में बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज, यहाँ पे रामकृष्ण मिशन का एक परंपरा, रामकृष्ण जो भी धर्म का साक्षात्कार करना चाहता था उसकी जैसे रहता था। जैसे मुस्लिम में मोहम्मद पैगंबर या अल्लाह का साक्षात्कार करना जब उसने चाहा, तो जैसे मुस्लिम का जो पहरवेश होता है वैसे उसने किया, मुस्लिम की दीक्षा ली, और दावा भी होता है बुक में कि उन्होंने अल्लाह का साक्षात्कार किया। मैं सभी धर्मों के ईश्वर एक ही है, एकेश्वर, वेद भी एकेश्वर में बताता है, लेकिन सर्वधर्म समन्वय साबित करने के लिए क्या ऐसा होगा कि आप
माथे पे टोपी पहन लीजिए मुस्लिम की तरह, और शरीर पे चर्च के फादर की तरह कोट पहनिए, और नीचे धोती पहनिए हिंदू धर्म की तरह। ऐसा नहीं हो सकता। धर्म समन्वय, सर्वधर्म समन्वय हृदय से स्वीकार कीजिए। आप अपने धर्म की परंपरा छोड़ के दूसरों की धर्म की परंपरा अपने धर्म में डालकर लोगों को छल रहे हैं। इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। और बाद में ये लोग दावा करते हैं कि जीसस क्राइस्ट का भी साक्षात्कार रामकृष्ण परमहंस ने किया, और इसीलिए विवेकानंद ने इस तरीके से यह मठ की स्थापना की है। आप शब्द प्रयोग करते हैं मठ, आश्रम और मंदिर, और उसमें उपयोग होता है मुस्लिम इस्लाम के गुंबज का, चर्च के रचनाओं का। ये कैसे पॉसिबल है? क्या आपने इस्लाम धर्म के मुस्लिम में हिंदू धर्म की रचना देखी है? चर्च में हिंदू धर्म की रचना देखी है? जैन मंदिर में देखी है? बौद्ध मंदिर में देखी है? नहीं देख पाएंगे आप, क्योंकि ये लोग जानते हैं अपने धर्म की रक्षा कैसे करना। और हम भावनाओं में बह जाते हैं और समझ भी नहीं पाते कि ये लोग किस तरीके से ये स्थापत्य शिल्प, वास्तु और हिंदू परंपराओं का अपमान कर रहे हैं। अपने जैसे अन्य धर्मों में अपने रूल्स है सर, जैसे मुस्लिम में शरिया, क्या इस तरीके से आपके ट्रस्ट के नीड्स के मुताबिक आप हिंदू धर्म को चलाएंगे? क्या हमारा ट्रस्ट में ऐसा बताया गया इसलिए हम ऐसे ही चलेंगे? आप हिंदू की शाखा है तो भी ये अपमान है, और स्वतंत्र है तो भी ये अपमान है। बाद में मैंने जो बताया कि मैं अभी एक पोस्ट डालने वाला हूँ, 295 ए क्या है और 153 ए क्या है आईपीसी की, और पंचपूज्य देव और सनातन के वेद की सत्ता उसके बारे में भी मैंने बता दिया। और इन लोगों की काल्पनिक रिचुअल्स है, हिंदू धर्म की परंपराओं से विरुद्ध रिचुअल्स है, जैसे मंत्र दीक्षा रामकृष्ण के लिए मैंने बताया था, ओम रीम रामकृष्ण के मंत्र की दीक्षा ये लोग दे रहे हैं, और बता रहे रामकृष्ण ने पूरे विश्व का निर्माण किया बिना संदर्भ के, बिना विज्ञान के, सिर्फ अंधश्रद्धा से, जो मन में आओ बक दो। ये क्या है? इस तरीके से आप सनातन को आगे बढ़ाया गया। और ये विवेकानंद की हिंदू धर्म, हिंदू छवि है, इसलिए ये लोग दुस्साहस कर पा रहे हैं। और हमें समझना पड़ेगा कि इस छवि को राजकीय लोगों ने बड़ा किया है, राजकीय लाभ पाने के लिए, और इस तरीके से धर्म का अपमान ये लोग कर रहे हैं। और ये आगे सभी मैंने चीजों की बारे में बता दिया है। और जैसे भगवान बुद्ध हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, उनके अनुयायियों ने अपनी रिचुअल्स बनाई और बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। और ये लोग वेद की सत्ता का स्वीकार नहीं करते, इसलिए बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन में आता है। आप मान लीजिए कि आप हिंदू धर्म में नहीं है, तो बात यहाँ पे ही पूर्ण हो जाएगी। आपके विरुद्ध केस होगा, आपके आपके जो दोषी है उनको सजा होगी। दैट्स इट। ये सभी, और इन सभी चीजों का संदर्भ, सबसे बड़ी चीज क्या है कि सबूत के लिए मुझे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। रामकृष्ण मिशन मठ की पुस्तकें ही मेरे लिए सबूत है। इनमें इतना सारा सबूत दिया गया है कि इनमें से ही सब मिल जाए कि ये लोग अपमान कर रहे हैं। और दूसरे सबूत है जो वेद में, पुराण में दिए गए हैं, वो मैंने पहले के वीडियो में बता दिए हैं। और दूसरे सबूत रामकृष्ण मठ की पुस्तक है, और सबसे बड़े सबूत प्रत्यक्ष है। इस देश के लाखों शिवालय, इसमें आप देखेंगे नंदीकेश्वर कच्छप, हनुमान जी और गणेश जी की स्थापना जिस तरीके से, जिस वास्तु रचना से होती है, वास्तु शिल्प स्थापत्य से होती है, वो सभी लोग देख सकते हैं। मैं क्या, किसी भी अनपढ़ व्यक्ति भी देख सकता है कि यहाँ पे धर्म का अपमान हो रहा है। और धर्म का अपमान आईपीसी सेक्शन के मुताबिक कॉग्नाइजेबल ऑफेंस बनता है। और पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है, लेकिन पुलिस एक्शन के लिए तैयार नहीं, क्योंकि पुलिस को भी मैनिपुलेट किया जा रहा है। और पुलिस, यहाँ हमारे देश की पुलिस किस तरीके से काम करती है हम सबको पता है। और 3 जनवरी माने 3 फरवरी को एक महीने का नोटिस पीरियड पूर्ण हो जाएगा। अगर जवाब नहीं होता है तो इसका कोर्ट में इसका निर्णय होगा कि ये लोग को क्या सजा दी जाए। धन्यवाद।